अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। फिर जैसे जैसे और स्टूडेंट्स आते रहेंगे हम उनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ यहाँ पर आप लोगों के साथ। ओके, तो वो मेरी स्क्रीन जो है वो शेयर हो गई है। ठीक है, मैं आ जाता हूँ जल्दी से बैच वन वाले फोल्डर में। और यहाँ पर आने के बाद मैं एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा। न्यू फोल्डर, क्लास 41 के नाम से। ठीक है, अब मैंने क्लास 41 के नाम से यहाँ पे फोल्डर बना लिया। और मैं जल्दी से यहाँ पर आने के बाद CMD करूंगा। CMD में आके इसको कोड स्पेस डॉट कर दूंगा। ठीक है, अब जो है ये मेरी जो फाइल है ये VS कोड में ओपन हो जाएगी। अच्छा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम एसिंक प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं। और एसिंक प्रोग्रामिंग के अंदर ही एक कॉन्सेप्ट आता है कॉल बैक फंक्शंस का। ठीक है, कॉल बैक फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं, उसको कैसे बनाते हैं, क्या कैसे यूज करना है, वो सारी चीजें हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर जल्दी से आकर एक फाइल बना लूंगा, मेन डॉट टीएस के नाम से। ठीक है, अच्छा तो थोड़ा सा देखते हैं। एक लाइन आप लोग रट लें। और अगर आप वो एक लाइन समझ जाते हैं तो आप लोगों को कॉल बैक फंक्शंस की जो डेफिनेशन है वो समझ में आ जाएगी। कॉल बैक फंक्शंस जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं। एक नॉर्मल फंक्शन है। नॉर्मल फंक्शन के अंदर जब हम, ठीक है मैं एक रिपीट करता हूँ, नॉर्मल फंक्शन सबने बनाया है। उसके अंदर पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट सबने दिए। ठीक है, तो अब कॉलबैक फंक्शंस होते ये हैं कि आपने एक नॉर्मल फंक्शन बनाया। और जहां पहले आप पैरामीटर के अंदर नंबर स्ट्रिंग ये देते थे, अब आप वहां पर फंक्शन पास करा रहे हैं और आर्गुमेंट के अंदर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो ये होते हैं हमारे पास कॉल बैक फंक्शंस। ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट के कॉल बैक फंक्शंस को बनाना भी स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस, ठीक है। और अब आ जाते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर एक इसने हमें डेफिनेशन भी बना कर दे दी है। मैं ऑल्ट सेट करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास ये एक डेफिनेशन इसकी आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। इस डेफिनेशन को भी पढ़ लें। कॉल बैक फंक्शंस आर यूज टू पास अ फंक्शन एज एन आर्गुमेंट टू अनदर फंक्शन। ठीक है, जैसे हम फंक्शन बना के उसकी डेटा टाइप देते थे, एक पैरामीटर सेट करते थे, उसके अंदर हम उसकी डेटा टाइप देते थे, नंबर स्ट्रिंग बुलियन वगैरह। इसी तरह अब उसकी जगह हम पूरा फंक्शन पास कराएंगे। ठीक है, तो अगर एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन पास हो रहा हो एज एन आर्ग्यूमेंट, तो वो क्या कहलाते हैं? वो हमारे कॉल बैक फंक्शंस कहलाते हैं। अब कोई ज्यादा मैं इसको जो है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा, सिंपल लेकर चलते हैं। मैं सिंपली एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट फर्स्ट के नाम से। एक सेकंड, मैं ऐड कर लूंगा स्टूडेंट्स को लेट फर्स्ट के नाम से। और मैं इसको बनाऊंगा एरो फंक्शन। ठीक है, जैसा मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि अपने जो है ये फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से कवर करके आइएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब जो है वो अपने फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से कवर करके आए होंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सिंपली। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? हमने एक जो है एरो फंक्शन बनाया है और उसके अंदर कंसोल डॉट लॉग कराया है फर्स्ट फंक्शन। तो अगर मैं इस फंक्शन को कॉल कराऊंगा तो आप सबको पता है रिजल्ट क्या आएगा? फर्स्ट फंक्शन। तो अभी कॉल करवा के इतना उसको नहीं करते हैं, अभी सीधा बढ़ते हैं कॉल बैक फंक्शन की तरफ से। अब जैसा मैंने बताया कि हम पहले क्या करते थे, पहले हम पैरामीटर देते हैं। तो पैरामीटर आप लोगों को पता है हमेशा राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आते हैं। पैरामीटर देने के लिए हम उसका कोई भी नाम सेट करते हैं। वो कोई भी नाम हो सकता है पैरामीटर का। हम अपनी मर्जी से नम 1 करते थे, हम कभी कभी ऐड कर लेते थे, सम कर लेते थे, वो हमारे ऊपर होता है। तो कॉल बैक करने के लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कॉल बैक। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने यहाँ पे कॉल बैक लिखा। अच्छा, सी को स्मॉल कर लेते हैं, स्मॉल करें कैपिटल करें कुछ भी नहीं है, मैं अपनी आसानी के लिए मैंने सी को स्मॉल कर लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा कॉल बैक। कॉल बैक लिखने के बाद अब जैसा कि ऊपर आप लोगों को देखा है, आप लोगों को पता है जो डेफिनेशन इसकी बता रही है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन पास हो एज एन आर्ग्यूमेंट। तो एज एन आर्ग्यूमेंट कैसे पास होगा फंक्शन? जब हम उसकी डेटा टाइप को फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सही है, जो उसके पैरामीटर को फंक्शन में रखेंगे। तो मुझे इसको फंक्शन में रखना है। तो मैं यहाँ पर इसको फंक्शन बनाऊंगा। अब कौन सा फंक्शन बनाऊंगा? इसको मैं एरो फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, मैंने इसको कर दिया एरो फंक्शन। अब यहाँ पर ये एरो फंक्शन बन चुका है। अब मुझे इसको बताना है कि भाई जो फंक्शन होगा उसकी डेटा टाइप क्या होगी, जो पास होगा एज एन आर्ग्यूमेंट उसकी डेटा टाइप क्या होगी, मतलब उसके अंदर जो चीजें रिटर्न हो रही होंगी वो क्या होंगी। तो मैं अभी इसको फिलहाल कर देता हूँ वॉइड। वॉइड का क्या मतलब है कि कुछ भी रिटर्न उसके अंदर नहीं होगा, वो सिंपली उसके अंदर कंसोल डॉट लॉग होगा और वो सिंपल चलेगा। ठीक है, तो मैंने उसको किसके बराबर कर दिया? मैंने उसको वॉइड के बराबर कर दिया। अच्छा, अब आ जाते हैं
यहाँ तक पहले मुझे पता है, किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है? बहुत सिंपली वे में लेकर चला हूँ, अभी तक कुछ भी नहीं किया। हमने एक एरो फंक्शन बनाया और उसके अंदर एक पैरामीटर हमने पास करवाया, जो आप लोगों के सामने आराम से कॉल बैक के नाम से उस पैरामीटर का नाम है, और हमने उसको एरो फंक्शन के बराबर कर दिया, एरो फंक्शन के बराबर कर दिया, और उसकी डेटा टाइप बता दी कि भाई हाँ भाई, इसकी जो डेटा टाइप होगी वो हमारी वॉइड होगी। हम यहाँ पे चाहें तो स्ट्रिंग वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, हमारे पास सब चलेगा। बट अभी मैं वॉइड इसलिए कर रहा हूँ ताकि कॉम्प्लेक्स चीजें हो रही है वो थोड़ी सी कम हो जाए, और आप लोग जो है इजीली चीजों को समझ सकें। ठीक है, तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है अभी, तो आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमने जो है ये अपना पैरामीटर सेट कर लिया, पैरामीटर बना लिया। अब हमें इसको कॉल भी कराना है, तो नीचे आके मैं यहाँ पर कॉल बैक को कॉल करा लेता हूँ। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली लिखूंगा, पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग अपने पैरामीटर को करके जैसे num1 करके num1 प्लस num2 करते थे, तो क्या करते थे हम पैरामीटर के नाम से उसको कॉल करते थे। इसी तरह मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉल बैक। कॉल बैक जैसे ही मैंने लिखा, अब यहाँ पर आप लोगों को पता है फंक्शन की जब भी बात होती है तो फंक्शन के साथ क्या होते हैं, राउंड ब्रैकेट्स लगते हैं, तो मैंने यहाँ पे फंक्शंस के साथ राउंड ब्रैकेट्स लगा दिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ये फंक्शन बिल बन के तैयार हो गया। अच्छा, अब मुझे इसके अंदर कुछ पास भी कराना है, तो मैं आ जाता हूँ नीचे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट सेकंड इज इक्वल टू, और ये भी मेरा होगा राउंड ब्रैकेट, सॉरी एरो फंक्शन, और मैं इसको कर दूंगा इस तरह। ठीक है, और मैंने इसके अंदर सिंपली कंसोल डॉट लॉग करा दिया सेकंड फंक्शन। ठीक है, मेरा एक यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया एरो फंक्शन, और मैंने उसको क्या कर दिया, मैंने उसको उसके अंदर कंसोल डॉट लॉग कर दिया सेकंड फंक्शन। इसकी अगर मैं डेटा टाइप देखूं तो क्या है, वॉइड है। वॉइड का क्या मतलब है कि ये जो है हमारा किसी भी कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहा। ठीक है, वॉइड का क्या मतलब होता है कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा ये फंक्शन। सही है, तो मैं आता हूं अब नीचे। अब यहां पर देखें, नाउ वी कैन पास द सेकंड फंक्शन एज एन आर्गुमेंट टू द फर्स्ट फंक्शन। ये सब किसकी मदद से हो रहा है, ये सब हो रहा है हमारे कॉल बैक फंक्शन की मदद से। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इसको कॉल कराता हूँ। ठीक है, फंक्शन फर्स्ट को हम ऐसे ही कॉल कराते थे। अब यहाँ पर देखें, जैसे ही मैंने इसको किया तो मुझे एक एरर दे रहा है। एरर क्या है, एक्सपेक्टेड वन आर्ग्यूमेंट। कौन सा आर्ग्यूमेंट, जो कॉल बैक फंक्शन का है। ठीक है, हमने कहा हुआ है कि कॉल बैक फंक्शन होगा जो हमारा क्या रिटर्न कराएगा, वो हमारा फंक्शन रिटर्न कराएगा। तो मैं इसके अंदर आता हूँ, इसके अंदर आने के बाद मैं यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ सेकंड। ठीक है, सेकंड कहाँ से आ रहा है, सेकंड हमारा जो सेकंड फंक्शन बना हुआ है एरो फंक्शन, वो हमारा यहाँ पर उसने कॉल करा लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं कॉल बैक फंक्शंस, जो कि क्या उसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन ये है कि वो हमारे फंक्शन के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट पास करें एक फंक्शन को। ठीक है, तो यहां पर ये होते हैं हमारे पास कॉल बैक फंक्शंस। अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, अभी मैं रिटर्न इसको रिपीट करता हूँ, आई नो फर्स्ट टाइम पढ़ना है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी, इसको रिपीट करते हैं। मैं यहाँ पर आऊँ, मैंने लिखा टीएससी मेन डॉट यस एंड नोड मेन डॉट। ठीक है, यहाँ पर ये रन हो रहा है। असल में जो है वो फर्स्ट टाइम फाइल बना रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा इसको टाइम लगता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारे सेक्शन पास क्या लगा रिजल्ट सकते आया, हैं। यहाँ पर देखें क्या रिजल्ट आया, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। अब कोड को देखें, 2 मिनट के लिए कोड को देखें, अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछें। दोनों की क्यों रिटर्न हुआ है, सेकंड होना चाहिए था ना। फर्स्ट को कॉल किया हुआ है हमने, फर्स्ट को कॉल किया और उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट है वो सेकंड को कॉल किया हमने। आप कह रही ना सिर्फ तो सेकंड होना चाहिए था, तो हमने तो हाँ फर्स्ट को कॉल सही। किया। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट को इसको कॉल किया। लॉजिकली हम कहाँ मतलब यूज कर सकते हैं, ये इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड बना के। अभी मैंने कहा ना हम एसिंग प्रोग्रामिंग देख रहे हैं, तो अभी तो सिर्फ कॉल बैक की डेफिनेशन देखिए, अभी इसको एसिंग बनाएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि कहाँ पे चलता है और कैसे चलती हैं सारी चीजें। ठीक है, तो ये थी कॉल बैक फंक्शन की डेफिनेशन और कॉल बैक फंक्शन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और सिर्फ बिस्मारिया ने आंसर किया, बाकी सब बताएं, समझ में आ रहा है? सब मौजूद है हमारे साथ, तो तलहा बताएं, मिस्तुबा आप बताएं, मलाइका मैन आप बताएं, आप लोगों को समझ में आया ये, या रिपीट कर दूं? क्योंकि मुझे पूरी क्लास को साथ लेके चलना है, आपका आउटपुट आएगा तो मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है। मुझे एक बात बताइएगा, ये वॉइड हम लिखते हैं ना, जिसका मतलब आपने बताया था अनडिफाइंड, मतलब अनडिफाइनिंग आपने कुछ भी मतलब रिटर्न नहीं करता।
कुछ भी रिटर्न नहीं करता, तो ये हम्म। रिटर्न तो कर रहा है। रिटर्न कीवर्ड कहाँ यूज हुआ है? क्या रिटर्न कर रहा है? ये तो प्रिंट कर रहा है, ये रिटर्न नहीं कर रहा। रिटर्न अच्छा हाँ, और रिटर्न यूज नहीं है, सही। रिटर्न कहीं लेकिन पे अगर हम यूज। स्ट्रिंग वगैरह करें उसमें हम रिटर्न यूज कर सकते हैं फिर? यहाँ पर स्ट्रिंग करना पड़ेगा ना, फिर आपको उसको बताना पड़ेगा कि जो ठीक, यहाँ कॉल बैक स्ट्रिंग फंक्शन। करें। हाँ, और फिर हम रिटर्न यूज कर सकते हैं। हाँ फिर कर सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं पड़ती। ये मैं बता रहा हूँ, हमें जरूरत नहीं पड़ती कि हम लोग जो है वो इस तरह का करें। और अभी आगे चीजें ना आप लोगों को काफी समझ पता चलेंगी, तो फिर अभी इसको इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करें। बस कोड को समझे कि हाँ बस ठीक है और ये हो रहा है, ठीक है। तला कह रहे हैं रिपीट करते हैं। बाकी एक स्टूडेंट्स बार को भी कर आउटपुट दें। चाहिए। मिस्टू अभी कह रही रिपीट कर दें। ओके ठीक है, तो हम रिपीट की तरफ चलते हैं। हमने क्या किया? हमने एक फंक्शन एरो फंक्शन बनाया। अब देखें, अगर आप लोगों को एरो फंक्शंस के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना सही से, अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं है, उस पर हैंड्स ऑन नहीं है, तो आप लोगों को समझने में काफी मुश्किल होगी। तो इसलिए मैंने आप लोगों को लास्ट वीक से ही कहना शुरू कर दिया था कि फंक्शंस को लाजमी पढ़ के आएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक हम लोग फंक्शंस के ऊपर काफी काम करेंगे। तो हमने यहाँ पर सिंपली एक एरो फंक्शन बनाया और उसके अंदर एक पैरामीटर पास कर दिया। ठीक है, पैरामीटर आप लोगों को पता है, नॉर्मल जैसे हम करते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं, हम कॉल बैक भी रख सकते हैं, हम यहाँ पर अपना नाम भी रख सकते हैं, लेकिन हम जो है टू द पॉइंट बात करते हैं, ताकि हमें भी पता हो कि भाई यहाँ पर ये इस तरह पैरामीटर और ये पास हो रहा है। तो हमने यहाँ पर एक कॉल बैक के नाम से पैरामीटर बनाया और उसको डेटा टाइप क्या दिया है? पहले हम डेटा टाइप देते थे शुरू से स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, बट अब हमने यहाँ पर इसकी डेटा टाइप दी है फंक्शन। ठीक है, हमने इसकी डेटा टाइप दे दी फंक्शन की। और उसको फंक्शन को हमने बता दिया कि जो फंक्शन की डेटा टाइप होगी, जो फंक्शन में पास होगा, उसकी डेटा टाइप होगी वॉइड। हमने इसको इतना डिटेल में बता दिया। सही है, उसने कहा ठीक है, सारी चीज सही है। उसके बाद आगे कुछ भी नहीं है, ये हमारा फंक्शन बना हुआ था एरो फंक्शन का। उसके अंदर हम आए, लाइन नंबर 6 के अंदर हमने कहा कंसोल करा दो हमारा फर्स्ट फंक्शन जो हो रहा है वो कंसोल कर दो। इसके अंदर कुछ भी लिखें, कुछ भी मसला नहीं है, कंसोल डॉट के अंदर तो हम आप लोगों को पता है कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया फर्स्ट फंक्शन। अच्छा, उसके बाद मैंने अपने इस फंक्शन को कॉल करा लिया। अभी आप देखें कि सिर्फ हमारा फर्स्ट फंक्शन कॉल हो रहा है, बट सेकंड ऑटोमेटिकली, जो सेकंड के अंदर चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली चल रही है। अभी तो मैंने सिर्फ कंसोल किया। अगर इसके अंदर इफ एल्स होता, इसके अंदर हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर होते हैं, स्विच केसेस होते, तो वो भी रन होते। ठीक है, अभी अगर आप नीचे देखें लाइन नंबर 16 में, तो मैंने सिर्फ फर्स्ट को कॉल किया, मैंने सेकंड को कॉल किया ही नहीं है। आप लोगों को पता है ना, फंक्शन जब भी बनाते हैं तो उसको कॉल करना लाजमी होता है, वरना वो चलते नहीं है। तो मैंने सिर्फ फर्स्ट को कॉल किया है। तो फर्स्ट जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है? वो इस कॉल बैक की वजह से हमारे पास इस सेकंड फंक्शन हमें आउटपुट में लाकर दे रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे कहा है, हमने कहा है कि लाइन नंबर 7 के अंदर वो चीज चलेगी जो हमारी एज एन आर्ग्यूमेंट पास होगी इस फंक्शन के अंदर। फर्स्ट के अंदर जो भी हमारा एज एन आर्ग्यूमेंट पास होगा वो चलेगा यहाँ पर। सही है, हमने टाइपस्क्रिप्ट को ये बताया हुआ है। उसके बाद हमने क्या किया? हमने एक अलग फंक्शन बनाया। उस फंक्शन से बाहर आ गए, इस फंक्शन की कोई जो है वो इससे कंसर्न नहीं है अभी। हमने एक सेकंड फंक्शन बनाया जिसके अंदर हमने कंसोल करा दिया सेकंड फंक्शन। ठीक है, और उसके बाद हमने इस फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दिया फर्स्ट फंक्शन के। तो फर्स्ट फंक्शन को इंस्ट्रक्शन मिली हुई है कि भाई जो भी फंक्शन इसके अंदर पास हो उसको कहाँ पे चलाना है, उसको कंसोल डॉट लॉग के फौरन बाद चला देना है। मतलब अगर मैं इसके बाद आऊं, इसके बाद एक और लॉग लगाऊं, मैं एक और लॉग लगाने के बाद देख दूं हाई आई एम रनिंग आफ्टर कॉल बैक। ठीक है, मैं अगर यूं कर दूं और अब मैं आगे अपने कोड को चलाऊं, तो अब देखिएगा क्या होगा। अब देखिएगा कोड को चलने दें, फिर देखिएगा क्या होगा। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ। हमारा फर्स्ट फंक्शन चला, उसके बाद सेकंड फंक्शन चला, फिर नीचे लिखा हुआ है हाई आई एम रनिंग आफ्टर कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, आफ्टर कॉल बैक। तो ये यहाँ पर इस लाइन नंबर 7 की मदद से यहाँ पर ये हमारा सेकंड फंक्शन चल रहा है। ठीक है, तो अब किसी को कंफ्यूजन? यहाँ पर हमने क्या किया, फर्स्ट के अंदर हमने अपने सेकंड वाले जो फंक्शन है उसको एज एन आर्ग्यूमेंट पास कराया। ठीक है, कैसे आर्गुमेंट पास करा है? क्योंकि ये कुछ ना कुछ हमारे से रिक्वायर्ड करता है। अब जिसने नॉर्मल फंक्शन के ऊपर काम किया हुआ और जिसको नॉर्मल एरो फंक्शन बनाने आते हैं उसको तो ये इजीली समझ में आ गया होगा। तो अगर अभी भी किसी कंफ्यूजन, तो मैं उससे कहूंगा कि पहले वो एरो फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह क्लियर करे, बल्कि सारे फंक्शंस के कॉन्सेप्ट के क्लियर कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह कवर करे। उसके बाद आके जो है इसको रिकॉर्डिंग हो रही है तो रिकॉर्डिंग से ये दोबारा देखे, तो उसको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब एक हमने क्वेश्चन फर्स्ट है। को कॉल तो कर लिया, एक मिनट। हमने फर्स्ट को कॉल तो कर लिया, बट अब ये क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि मुझे कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट चाहिए। क्यों आर्ग्यूमेंट चाहिए? क्योंकि हमने इसको बताया हुआ है कि भाई आपके अंदर कुछ एक पैरामीटर दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसका आंसर हमें चाहिए ही चाहिए। तो अब इसको कुछ ना कुछ कोई फंक्शन चाहिए। अब हमने फंक्शन जो बनाया हुआ है, हमें पता है कि भाई हमें सेकंड को इसके अंदर कॉल कराना है। या अगर मैं यहाँ पे थर्ड फंक्शन बना लूं, मैं यहाँ पे एक सेम इसी तरह का फंक्शन बना लेता हूँ। इसको मैं नीचे ले आता हूँ।
इसको मैं नीचे ले आता हूँ, इसकी जो है नाम को चेंज करके मैं थर्ड कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ थर्ड फंक्शन। ठीक है, तो अब अगर अब मेरे पास जो है दो तीन फंक्शन, अभी तो सिर्फ दो बनाए हैं, मेरे पास यहाँ पर चार पांच फंक्शंस भी हो सकते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब मुझे पता है कि भाई मुझे इसके अंदर कोई ना कोई फंक्शन पास कराना है, तो मैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कि अगर तो जो है यहाँ पर मुझे कोई ऐसी चीज है जो जिसके अंदर डेटाबेस कनेक्टेड है, और मुझे जो है सेकंड वाले को जो है इस जगह पे प्रिंट कराना है इन दोनों के बीच में, फर्स्ट फंक्शन के और हाई आई एम रनिंग कॉल बैक, या इसके इन दोनों के बीच में जो मुझे प्रिंट कराना है वो मैं डेटा इसके अंदर पास करूंगा। ठीक है, अब वो डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, वो इन दोनों फंक्शंस में से किसी में हो सकता है। अब मुझे पता है कि भाई वो सेकंड में पड़ा हुआ है, थर्ड में पड़ा हुआ है, तो थर्ड में वो डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है मिसाल के तौर पे। ठीक है, तो मैं इसके अंदर आऊंगा और थर्ड को मैं यहाँ पर पास करा दूंगा एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो अब जब मैं इसको चलाऊंगा, मैं सीएलएस करता हूँ, अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो अब देखिएगा क्या होगा कि हमारे पास फर्स्ट फंक्शन आएगा, फिर थर्ड फंक्शन, और उसके बाद हाई आई एम रनिंग आफ्टर कॉल बैक। ये देखें क्या हुआ, फर्स्ट फंक्शन आया, फिर थर्ड फंक्शन आया, और फिर हाई आई एम रनिंग आफ्टर कॉल बैक। जी, अब किसी का कोई सवाल? जी मिस मारिया। मुझे ये पूछना था कि ये जो आपने लिखा है हाय आई एम रनिंग, ये लास्ट में मतलब क्यों आ रहा है? लास्ट में इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने कॉल बैक को तो यहाँ कॉल करवाया हुआ है। अगर मैं कॉल बैक को इसके नीचे ले जाऊं तो फिर वो वहां पर आएगा। इस कॉल बैक के तो अंदर ये हमारा ये ड्रॉबैक नहीं फंक्शन है आ कि रहा है। हमारी फर्स्ट की चीजें जो है वो बाद में रिकॉल हो रही हैं? फर्स्ट की चीजें बात, नहीं नहीं, ये तो ड्रॉप कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है। अगर फर्स्ट की चीज आपको ये पहले चाहिए तो ये पहले ले जाएं। अच्छा, अब आपका एक सवाल आया था पहले कि हम इसको कहाँ पे यूज करते हैं, तो थोड़ा सा उस पर डिस्कस करते हैं ये कहाँ पे यूज करते हैं। अब देखें, आपका जो फर्स्ट के नाम से बना हुआ है, आप समझ लें ये आपका जो है आपने एक HTML CSS से, क्योंकि अभी HTML से इसके इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक आप लोगों ने वो पढ़ी है। आपने अपनी जो है एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई हुई है, उस पर जो है पूरे कार्ड जैसे बनी हुई आती हैं आपकी। अगर आप फूड पांडा पे भी जाते हैं तो आपके पास पूरी इमेजेस आ रही होती हैं कि बर्गर है, ये सैंडविच है, तो आपके पास इसी तरह के कार्ड्स बने हुए हैं अलग अलग, सही है। अब ये कार्ड का हमारे पास कोडिंग हुई हुई कार्ड बना हुआ है। अब कार्ड के अंदर हमने जो है क्या करना है, यहाँ पे हमने बर्गर का नाम कॉल करवाया हुआ है, बर्गर का नाम प्रिंट करवाया हुआ है। उसके बाद हमने जो है उसकी सारी डेटा, उसका सारा डेटा से मतलब क्या वो अवेलेबल है, क्या वो जो है इस टाइम पर उसकी क्या प्राइस चल रही है, क्योंकि प्राइस बार बार चेंज होती रहती है, तो हम यहाँ पर इसको सेट नहीं कर सकते, कोई भी कंसोल डॉट लॉग के अंदर कुछ भी वैल्यू सेट नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ अगर हमें इन फ्यूचर्स की इमेज वगैरह चेंज करनी तो वो सारा किस में हो रहा है, वो कॉल बैक के अंदर हो रहा है। ठीक है, अब कॉल बैक के अंदर हमने उसको यहाँ पर प्रिंट कराकर छोड़ दिया कि यहाँ पे एक फंक्शन होगा जो हमारा रन होगा। उसके बाद बाकी सारी चीजें जो हमारी हमेशा के लिए सेव रहेंगी, डिस्क्रिप्शन हो गई उसकी, रेस्टोरेंट का नाम हो गया, और इस तरह की सारी चीजें। ठीक है, तो अब ये जो कॉल बैक की चीज है ये कहाँ से आएगी, ये हमारी आएगी डेटाबेस से। अब डेटाबेस तो जाहिर है इस एक फंक्शन के अंदर हम नहीं अटैच कर सकते, या इस फंक्शन के अंदर हम डेटाबेस नहीं बना सकते। तो डेटाबेस बनाने के लिए हम एक अलग से फंक्शन बनाते हैं। अलग से फंक्शन बनाने के लिए उसके अंदर हम सारे डेटाबेस की चीजें हम स्टोर कराते हैं। ठीक है, अब हमारी ये डेटाबेस के बर्गर के नाम से हमारा एक यहाँ पे बना हुआ है, और उसके अंदर सारे बर्गर की डिटेल्स हैं। सही है, अब मैं क्या करूंगा, अब जब मैं इस फंक्शन को कॉल कराऊंगा, फंक्शन को कॉल कराने के बाद मैं अपनी बर्गर डिटेल के नाम से जो मेरा फंक्शन बना हुआ है उसको मैं उसकी एज एन आर्ग्यूमेंट पास करा दूंगा, जैसे यहाँ पर हमारे हो रहा है। ठीक है, एज एन आर्ग्यूमेंट पास करा दे तो अब वो हमेशा कब चलेगा, वो हमेशा चलेगा कॉल बैक के अंदर। अब मैं बेशक आके अपने बर्गर डिटेल्स में से आके चेंजेस करता रहूंगा, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज होता रहेगा। ठीक है, क्यों चेंज होता रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कॉल बैक को कॉल किया हुआ है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है कॉल बैक फंक्शंस का। और अभी हम इसको आगे अभी सेट टाइम आउट वगैरह की मदद से देखेंगे तो आपको और चीजें समझ में आएंगी। और इस सारी चीजों के लास्ट में एक और चीज मैं बताऊंगा जो आप लोगों को कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है इसमें थोड़ी सी, और काफी जो देखें अब यहाँ पर हमारे पास एरो फंक्शन एक बना हुआ है, वो ऐड हुआ हुआ है, फिर अभी तो एक सारी चीजें हुई हुई हैं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ काफी देखने के बाद फिर पता चल रहा है कि हाँ भाई ये जो हमारा थर्ड कॉल हुआ है वो यहाँ पर कॉल हो रहा है, वो यहाँ पर कॉल नहीं हो रहा। सही, जो हमारा थर्ड चल रहा है वो यहाँ पर चल रहा है, वो यहाँ पर नहीं चल रहा। तो ये सारी चीजें कॉम्प्लेक्सिटी जो है, ये सारी चीजें हम इसको डिस्कस करते हैं अभी, और एंड में आप लोगों को एक चीज भी पता चलेगी। खैर, हम आ जाते हैं वापस, और अब थोड़ा सा इसको सेट टाइम आउट के साथ लगा कर देखते हैं। अभी मुझे बताएं कि आप लोगों को जो है कॉल बैक फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? किसी क्वेश्चन है तो कर लें। जी अब्दुल्ला, समझ में आ रहा है? ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? जी सही, ओके आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा हमारा कॉल बैक फंक्शन, सिंपल कॉल बैक फंक्शन। अब आ जाते हैं हम
अपने, इसको मैं कर देता हूँ। और अब हम आ जाते हैं विद सेट टाइम आउट, सही है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कॉल बैक फंक्शन विद सेट टाइम आउट, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ और इसको मैं कमेंट कर दूंगा। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं कॉल बैक फंक्शन विद सेट टाइम आउट। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ और अब हमारा बिल्कुल सही है कोड। अच्छा, तो ये करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं एक जो है, अब देखते हैं, अब हम नॉर्मल फंक्शन से बना के देखते हैं। अभी तक हमने एरो फंक्शन से बना के देखा, अब हम एक जो है नॉर्मल फंक्शन से बनाते हैं और उसको देखते हैं कि भाई कैसे सारी चीजें चलती हैं, फिर आगे हम एरो फंक्शन अगर यूज करना हो तो वो भी कर लेंगे। ठीक है, मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन फंक्शन बनाने के बाद फंक्शन का नाम हम रख देते हैं आइटम्स, और आइटम्स के बाद मैं इसके अंदर आके एक कॉल बैक फंक्शन, मुझे इसके अंदर प्रिंट कराना है तो मैं सिंपल लिख दूंगा कॉल बैक। अच्छा, अब जैसा आप लोगों को पता है कि इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, और तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, हम इसका नाम रखते हैं सीबी। ठीक है, सीबी स्टैंड्स फॉर कॉल बैक। अब आप लोगों को पता है हम है ही बचपन से आलसी, हम जो है वो शुरू से, जब भी हम लॉरम भी लिखते थे, HTML के अंदर लॉरम लिखते थे तो भी हम 45 लिखते थे। क्यों? क्योंकि 4 5 जो है पास होते हैं, तो हम हैं ही है बचपन से आलसी, हमें जो है इतनी बड़े बड़े नाम लिखने की जरूरत जो है हम करते नहीं है, हम उससे जो है चाहते हैं कि छोटे छोटे नाम हो तो हम इजीली कर लें। हम बचपन से आलसी हैं, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, अपने समेत में सारे डेवलपर्स की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम सीबी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हम ज्यादा लिखते हैं सीबी, सीबी स्टैंड्स फॉर कॉल बैक, और उसके बाद फिर हम आगे अपना सारा काम करते हैं। तो अब आगे का सिंटेक्स आप लोगों को पता है, हमें इसको एक जो है एरो फंक्शन बनाना है कि इसके अंदर जो भी चीजें जो पास होंगी, इस पैरामीटर का जो आंसर होगा, पैरामीटर्स आप लोगों को पता है क्वेश्चंस होते हैं, तो इस क्वेश्चन को जो आंसर होगा वो हमारा एरो फंक्शन के जरिए हमें यहाँ पर रिटर्न किया जाएगा। और एरो फंक्शन की जो हमारी टाइप होगी वो होगी वॉइड, तो मैंने यहाँ पर सिंपली वॉइड लिख दिया। और अब इसके अंदर आकर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, लॉग के अंदर मैं लिख देता हूँ फैचिंग लिस्ट, लिस्ट, और आई को छोटा कर देंगे ताकि कोड हमारा सही रहे। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया फैचिंग लिस्ट। अच्छा, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन नहीं होगी क्योंकि ये अभी तक हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है सारा। मैं आता हूँ और इसके बाद अब मैं आके यहाँ पर सेट टाइम आउट लगाता हूँ। सेट टाइम आउट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि सेट टाइम आउट हमारा एक फंक्शन है। तो जैसे ही मैं इसके अंदर फंक्शन है, तो फंक्शन की जब भी हम बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है कि हम अपने यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं फंक्शन की, क्योंकि बात हो रही है। तो अब हमने यहाँ पे फंक्शंस की बात की है, तो सेट टाइम आउट हमारा क्या एक फंक्शन है और हमने इसके साथ राउंड ब्रैकेट्स लगा दिए। अब आप लोगों को पता है कि सेट टाइम आउट हमारा क्या करता है, सेट टाइम आउट हमारा दो आर्ग्यूमेंट्स, कम से कम एक आर्ग्यूमेंट जो है वो अपने अंदर एज्यूम करता है। वो कहता है कि मुझे एक आर्ग्यूमेंट कम से कम चाहिए, एटलीस्ट वन आर्ग्यूमेंट बट गॉट जीरो। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमें आर्ग्यूमेंट पास करना है। अब जैसा आप लोगों को कल बताया था कि ये हमारा हमेशा एरो फंक्शन पास करता है अपने अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक एरो फंक्शन बना लेता हूँ और इसके अंदर आकर मैं क्या करता हूँ, मैं अपने सीबी को कॉल करा लेता हूँ। ठीक है, मतलब अब जो मैं जब आइटम्स को कॉल कराऊंगा और आइटम के अंदर जब मैं किसी फंक्शन को आर्ग्यूमेंट दूंगा तो वो लाइन नंबर 35 पे चलेगा। ठीक है, वो लाइन नंबर 35 पर हमारा रन होगा। अच्छा, मैंने इसके अंदर आकर इसको सिंपली ये कह दिया, और अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसकी टाइमिंग सेट कर लेता हूँ। टाइमिंग का आप लोगों को पता है कि कैसे हम सेट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिंपली 2000 लिख दिया। 2000 काफी कम हो जाता है, हम 4000 रख देते हैं ताकि थोड़ा सा डिले आए और हम अच्छे से उसको देख सकें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सिंपली क्या किया, मैंने सेट टाइम आउट लगाया और उसके बाद मैंने उसको इस तरह रख दिया। तो किसी का क्वेश्चन समझ में आ रहा है कोड अभी तक? कोड समझ में आ रहा है अभी तक? जी आ रहा है। ओके, अब आगे चलते हैं। मैं एक और अब एरो फंक्शन बना लेता हूँ। क्यों एरो फंक्शन बनाऊंगा? क्योंकि मैंने कहा हुआ है कि भाई जो भी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो किस फॉर्मेट में होगा, वो एरो फंक्शन के फॉर्मेट में होगा। तो अब मुझे एरो फंक्शन यहाँ पर बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक एरो फंक्शन बना लेता हूँ कॉन्स्ट के नाम से, कॉन्स्ट शॉपिंग इज इक्वल टू, और हमारा ये है एरो फंक्शन। तो मैंने यहाँ पर सिंपली ये कर दिया और मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ आइटम्स। अच्छा, एक तो ये तरीका है कि हम इस तरह भी आइटम्स कर सकते हैं, या हम अभी फिलहाल के लिए अभी हमारा डेटाबेस वगैरह तो कुछ है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक अपना स्टैटिकली यहाँ पर डेटाबेस के टाइप डेटाबेस की तरह हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपना एक
डेटाबेस जैसे जेसन फॉर्मेट होता है, हम उस तरह का अपना ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और ताकि हम उसको अपने उसमें कॉल करा सकें। मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट, और इसको मैं आइटम के नाम से बना लूंगा। अच्छा, मैंने आइटम, हाँ ठीक है, मैंने सिंपल आइटम के नाम से बनाया, और ये हमारा एक होगा एरे। तो जब भी आप लोगों को पता है एरे, एरे की बात करते हैं तो एरे हमारा स्क्वायर ब्रैकेट से आता है, और इसके अंदर आकर मैं अपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना लूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सबसे पहले नेम। नेम हम नेम कर देते हैं स्ट्रिंग में, और वो होगी इसकी ब्रेड। ठीक है, हमने शॉपिंग की है ब्रेड की, और उसकी प्राइस थी हमारे पास, प्राइस लिख देते हैं उसके बाद आकर, प्राइस थी उसकी 100 रुपीज। ठीक है, हमने ये कर दिया। उसके बाद एक और आइटम इसके अंदर हम स्टोर कराते हैं, नेम बटर, और उसकी हमारे पास प्राइस थी 200। और उसके बाद हमने वहां से एग्स उठा लिए जिसकी प्राइस थी हमारे पास 300 की। तो हमने यहाँ पर एक अपना ऑब्जेक्ट बना लिया है एरे के अंदर, मतलब एरे ऑब्जेक्ट बना लिया है, इसको हम लोग कहते हैं एरे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सिंपली ये बना लिया। अच्छा, अब जहां पर मैं स्ट्रिंग के अंदर आइटम्स करा था, वहां पर अब मैं अपने इस जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, एरे ऑब्जेक्ट बनाया है, उसको यहाँ पर मैं कॉल करा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर आकर सिंपल लिख देता हूँ आइटम। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया आइटम, और अब इसको कॉल कराते हैं। आई नो जब ये कॉल होने वाला है तो आप सबके माइंड में काफी क्वेश्चंस आएंगे, तो क्वेश्चंस कीजिएगा, कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिंपल, मुझे किसको प्रिंट कराना है, मुझे अपने मेन फंक्शन को प्रिंट कराना है, आइटम्स को। तो मैं यहाँ पर उस फंक्शन को कॉल करूंगा आइटम्स, और उसके अंदर एक आर्गुमेंट पास होना है, एक उसके अंदर हमने क्वेश्चन दिया हुआ है पैरामीटर जिसको हम कहते हैं। अब पैरामीटर की जगह उसको आंसर चाहिए। ठीक है, तो हमने बताया हुआ है कि भाई जो भी उसका आंसर होगा वो एरो फंक्शन होगा। तो हमारा एरो फंक्शन कहाँ बना हुआ है, हमारा एरो फंक्शन बना हुआ है शॉपिंग का। और शॉपिंग के अंदर क्या प्रिंट हो रहा है, शॉपिंग के अंदर प्रिंट हो रहा है ये वाला हमारा ऑब्जेक्ट। तो जब अब मैं इसको चलाऊंगा, मैं इसके अंदर प्रिंट करता हूँ शॉपिंग। एक बार ऊपर वाला कोड दिखा देंगे। मैं एक ही उसमें ले आता हूँ ताकि आप इसको सिंपली देख सकें। ठीक है, तो कोड देख लें, अभी हम इसको चला के देखने वाले हैं। ठीक है, फैचिंग लिस्ट के बाद वो टाइम टेकिंग लेगा, फिर ये सारी लिस्ट आएगी आइटम्स की। बिल्कुल जबरदस्त, आप मतलब कोड को समझ लिया है आपने। ठीक है, क्योंकि हमने कहाँ पर कॉल किया हुआ है इसको, हमने सेट टाइम आउट के अंदर किया हुआ, तो वो 4 सेकंड रुकेगा। अब इस कोड को चलाकर देखते हैं, CLS, और अब इस कोड को चलाते हैं। ठीक है, फैचिंग लिस्ट, फिर देखें 4 सेकंड रुक रहा है, देखिए टाइम ले रहा है, टाइम। फिर जैसे ही हमारा ये प्रिंट हुआ, हमारा क्या आ गया यहाँ पर, हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो पूरा का पूरा हमारे पास, पूरी आइटम जितनी हमने चीजें वहां से शॉपिंग की थी वो सारी की सारी हमने हमारे सामने उसने लाकर रख दी। ठीक है, तो ये जो आप लोगों के सामने आप लोगों को CB मैंने कॉल कराया ना, ये हमारा समझे यहाँ पर इस शॉपिंग के अंदर हमारा अभी तो आइटम हमने अपना खुद बनाया है, यहाँ पर आइटम हमने खुद बनाया है, बट यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम अपने डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं, जिसमें हमें पता चल रहा होता है कि एट अ टाइम जब मिसाल के तौर पे आप लोग गए दराज पे आपने फ्रिज फ्रिज अपने कास्ट में किया, और बाकी सारे कर लिया आपने अपने कुछ भी उठा लिया, ओवन उठा लिया आपने, किचन का कोई सामान उठा लिया, ग्रोसरी वगैरह उठा के आपने कर लिया। उसके बाद आपने जो है फाइनल प्रोसेस पे आ गए, प्राइसिंग के उस पे आ गए, तो वो क्या करेगा, वो ये फंक्शन कॉल करेगा। फंक्शन में उसको पता है, एक हमारे पास कोड बना हुआ है कि भाई ये हमारा कोड है, और जो है जब भी कोई भी यूजर आए तो उसको क्या करो कि इस कोड के जरिए पहले बता दो, फैचिंग लिस्ट की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं कि योर डेटा इज कमिंग, या योर रिक्वेस्ट इज पेंडिंग, या प्रोसेसिंग, ये लिख दो। और उसके बाद आपने देखा होगा इस तरह का होता है कि योर रिक्वेस्ट इज प्रोसेसिंग, या फाइनलाइज हो रहा है वो। तो आप ये देखने के बाद वो सेट टाइम आउट का यहाँ पे फंक्शन चल रहा होता है, सेट टाइम आउट के अंदर उन्होंने कॉल बैक फंक्शन को प्रिंट करवाया हुआ होता है। सही है, अब कॉल बैक फंक्शन को उन्होंने यहाँ पे पूरा कोड सेट किया हुआ है, उसके बाद जब उन्होंने पास करवाया तो कोई और फंक्शन है वो जिसमें डेटाबेस कनेक्टेड है। सही है, अब डेटाबेस इसमें कनेक्टेड है, तो वो जब उसको हम प्रिंट करवा रहे हैं तो आइटम्स के अंदर हमने डेटाबेस वाले फंक्शन को प्रिंट करवाया हुआ है। सही है, तो वो जो है डेटाबेस से देखेगा कि हाँ भाई इसने फेज उठाया है, इसने जो है ओवन ऐड टू कार्ट किया हुआ है, इसने ये सारी चीजें की हुई हैं, तो उन सबकी प्राइस को वो कैलकुलेट करके आपके सामने वो शो कर देता है। ठीक है, तो ये कोड है, इस कोड को अच्छी तरह देखें। सबसे पहले इसको तो सिंपली आपको पता है, हमने अपना खुद एक तरह का डेटाबेस बनाया है। सही है, हमने ये बनाया हुआ है, उसके बाद यहाँ से असल हमारा काम शुरू हो रहा है। तो यहाँ से समझें, इस कोड को समझें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछने की, क्वेश्चन करने पे कोई मसला नहीं है। आप लोगों को जो है वो अभी चीजें समझ में आ जाएंगी तो अच्छा होगा, लेकिन बाद में रिग्रेट से अच्छा है कि अभी आप यहाँ पर पूछ लें कि बाद में आप बोलें कि यार ये चीज कैसे होगी, आप लोग गूगल कर रहे हैं, जेमिनाई पे जा रहे हैं, उस पे चैट जीपीटी पे जा रहे हैं, पर आपको आंसर नहीं मिल रहा, तो वो एक अलग चीज हो जाएगी, वो फिर खौरी हो जाएगी एक तरह की। तो अभी क्वेश्चन कर लें, कोई मसला नहीं है, आपको यहीं पर उसका आंसर मिल जाएगा।
अगर जो है वो ये जो कॉस्ट शॉपिंग है, लाइन नंबर 50 में आपने कंसोल लगाया है, इसके नीचे मैं एक और ऑब्जेक्ट बना के लगा सकती हूँ, उसकी लिस्ट को कंसोल कर सकते हैं। इधर नहीं बना सकती, आपको यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उसकी लिस्ट को कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। फिर वो दोनों लिस्ट चलेंगी। पहले ऊपर आप हाँ वही पहले ऊपर हमने मतलब बना लिया लिस्ट वगैरह, हाँ बना ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये बना जो लेते हैं, आपने एरे दोबारा के बना, साथ बनाया है, और उसके बाद हम नीचे। दोबारा बना लेते हैं। इसको आइटम 1 कर देते हैं। और इसके अंदर मैं नेम में जो है यहाँ पर फ्रिज कर देता हूँ, या ओवन कर देते हैं। एक सेकेंड। ओवन कर दिया, और यहाँ पर हमने मिसाल के तौर पे कुछ भी मैं कर रहा हूँ, फैन कर दिया। और यहाँ पर हमने बल्ब कर दिया, ठीक है। बल्ब कर दिया। और अब यहाँ पर आकर नीचे शॉपिंग जहाँ पर हो रही थी, यहाँ पर आकर मैं कंसोल कराऊंगा, यही कह रही है ना आप, यहाँ पर आके मैं कंसोल करा दूँ जी एग्जैक्टली। आइटम 1 को। तो अब जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो हमारा कैसे चलेगा रिजल्ट, पहले हमारे पास फैचिंग डेटा आएगा। उसके बाद पहला वाला जो कंसोल हो रहा है आइटम्स का ब्रेड वगैरह वाला वो आएगा। उसके बाद हमारे पास फैन ओवन वगैरह वो वाला आ जाएगा, ठीक है। फैचिंग लिस्ट, और ये देखें हमारे पास इस तरह का प्रॉपर डेटा आ गया। सही है। और किसी कोई क्वेश्चन? जैसा मैंने पहले बताया था कि अब आपने ना हम लोग कल ये बताया एडवांस था पे ना जा रहे सेट टाइम आउट लगाते हैं, हैं। तो ये आपने बताया था कि ये तो हम सेट करते हैं, जो मैंने आपसे कहा था कि अगर जो तो हमें समझ आता है कि अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स कोड है तो हम उसके लिहाज से सेट करते हैं। लेकिन आपने कहा था ना कि बाय डिफॉल्ट मतलब ये होता है, तो वो आप आगे बताएंगे कि किस तरह से बाय डिफॉल्ट वेट होता है। बाय डिफॉल्ट डायनामिकली कैसे वेट करवाते हैं, जैसे अभी तो हम खुद वेट करवा रहे हैं हाँ 4 सेकेंड। डायनामिकली सही। हाँ वो नेक्स्ट जी जेएस में जी हम पढ़ेंगे, वो जी। नेक्स्ट जेएस में हम लोग प्रॉपर उसकी वो जो है चीजें होती हैं, तो उसको हम डायनामिक कैसे बनाते हैं वो सारी चीजें देखेंगे। वो टाइप्स के अंदर फंक्शनैलिटी नहीं है डायनामिक बनाने की ना, वो नेक्स्ट जेएस के अंदर फंक्शनैलिटी है डायनामिक चीजों को हाँ डायनामिक बनाने की। तो हम फिर उसमें देखते हैं। लेकिन अब ये एक और चीज आप लोगों को आगे पता चलेगी, तो आप सेट टाइम आउट भूल जाएंगे, आप लोगों को जो है वो इतनी आसान आसान चीजें नजर आ जाएंगी, क्योंकि देखिए टाइम के साथ साथ एडवांस चीजें आती रहेंगी। अब हम इतनी मेहनत क्यों करें, अब ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स कोड है, अगर कोई एकदम से इसको देखेगा तो उसको टाइम लगेगा समझने में इस कोड को कि भाई हो क्या रहा है यहाँ पर। तो अब जैसे जैसे चीजें आगे जाती रही तो चीजें जो है एडवांस होती रही, आसान होती रही, और चीजें इंट्रोड्यूस होती रही, तो आगे जाके हम चीजों को देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, अच्छा सेट टाइम आउट की जगह हम ये भी यूज कर सकते हैं, या हम कुछ और भी कर सकते हैं, तो वो फिर चीजें समझ में आएंगी। बट अभी जो हमने आज का टॉपिक पढ़ा है वो देखें, उसको समझे। और ये सारी चीजें भी आप लोगों को बहुत जरूरी पता होना, क्योंकि इंटरव्यूज में ना इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप लोगों के सामने इस तरह का कोड दिखाया जाता है और आप लोगों को पूछा जाता है। अभी जो है मैं, अभी तो नहीं, तकरीबन कोई 3-4 महीने पहले जो है मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, मैं खुद देख रहा था मतलब यूट्यूब वगैरह पे, तो उस पर जो है क्या था कि इसी तरह का एक कोड दिखाया। अब वो जो इंटरव्यू दे रही थी लड़की थी वो एक, अब वो इतना परेशान हो, उसको समझ भी नहीं आ रहा कि भाई ये जो सीबी है, ये कॉल बैक है, ये सब हो क्या रहा है। तो क्योंकि उसने एडवांस चीजें पढ़ी, मतलब आगे प्रोमिस वगैरह उसने पढ़े हुए, तो उसको ये पुराना चीजें आती नहीं थी। तो इस वजह से उसको पता ही नहीं था कि भाई ये सेट टाइम आउट क्या है, उसने एडवांस चीजें पढ़ी हुई थी, तो उसका जो इंटरव्यू था फिर वो रह गया था। तो मैं नहीं चाहता कि इस तरह आपका कुछ भी हो, और ये लाजमी पूछे जाते हैं क्वेश्चन ना इस तरह के, ये सेट टाइम आउट, कॉल बैक फंक्शंस और एसिंग प्रोग्रामिंग लाजमी आते हैं। अभी जो गवर्नर हाउस में क्विज हो रहा है उसमें टोटल 20,000 क्वेश्चन है जो मल्टीपल्स आए जा रहे हैं, मतलब तो उसमें 15,000 क्वेश्चन एसिंग प्रोग्रामिंग से हैं, सिर्फ 5,000 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बाकी एरे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से हैं। बट बाकी जो 15,000 क्वेश्चन है वो इससे क्यों ऐसा रखा गया है, क्योंकि वहां पर इंटरव्यू देने जाएं आप, या कहीं पे किसी कंपनी के साथ काम करने जाएं, सबसे ज्यादा आपके पूछे जाते हैं एसिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस, और नेक्स्ट जेएस के अंदर भी एसिक प्रोग्रामिंग सारी यूज होती है। तो इसलिए सारा फोकस हमारा होता है एसिक प्रोग्रामिंग के ऊपर, और मेरा भी जो सारा फोकस है वो एसिक प्रोग्रामिंग पे। तो ये है कि आप लोग अब इसकी लाजमी प्रैक्टिस किएगा, जैसा मैंने जो है ये बनाया है। जी 20,000 क्वेश्चन है, और वो जो है मल्टीपल बार बार शफल होके हर स्टूडेंट के पास अलग अलग, अब मिसाल के तौर पर अगर 2 स्टूडेंट आसपास बैठ के टेस्ट दे रहे हैं तो 7 वाले का अलग होगा, इसका अलग होगा, इतना वहाँ पे जो है उन्होंने मुश्किल सारा बनाया है ताकि जो है बच्चे पढ़ें और उनको पढ़ना है सही से। तो 15,000 क्वेश्चन वहाँ पे एसिंग प्रोग्रामिंग की, तो अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि एसिंग प्रोग्रामिंग कितनी जरूरी है। तो इसकी लाजमी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आप लोगों से मिलते हैं इंशाल्लाह कल वाली क्लास में, हमारी क्लास 1 मिनट में खत्म होने वाली है। आप लोगों से मिलते हैं कल वाली क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।